जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे चर्चा हो रही 370 धारा को लेकर के 17 महीने हो गए, इसको लेकर चर्चा हो रही थी, हिसाब मांगे जा रहे थे। कांग्रेस ने अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि आप कितने पंडितों को कश्मीर वापस लाए। देखिए, धारा 370 से सैद्धांतिक तौर पर हम लोगों की जो भी असहमति हो, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कश्मीर की स्थितियों में एक व्यापक और गुणात्मक बदलाव दिख रहा है। शांति की बहाली हुई है, लोगों का भरोसा एक बार फिर से लोकतंत्र में पैदा हुआ है, और जिस तरह से लोकल बॉडीज के इलेक्शन में बड़ी संख्या में मतदाता उभर करके सामने आए हैं, निसंदेह कश्मीर के बदलते हालात की इससे बड़ी कोई बानगी नहीं हो सकती है। और राहुल गांधी के साथ एक सबसे मुश्किल स्थिति यह है कि संवेदनशील मसलों पर भी नरेंद्र मोदी जी के विरोध का जो एक अंधी सुरंग में जिस तरह से वो अपने विरोध को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं है। राहुल गांधी ने अजमेर में बोलते हुए कहा है कि जो एग्रीकल्चर बिलोंग्स टू भारत माता, नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट। उन्होंने प्रधानमंत्री पर किसानों को भूख, बेरोजगारी और आत्महत्या देने का आरोप लगाया। ये बात उन्हें तब क्यों नहीं समझ में आई जब उनकी सरकार रही है। राजनीति में 17 वर्षों से वो संसदीय राजनीति में है, और उनके सामने भी यूपीए का एक विराट कालखंड है। उनके पुरखों ने देश पर शासन किया, कई सरकारें उनकी बनी, और किसानों की आत्महत्याओं को लेकर के वो इतनी उनकी व्यथा सामने में है। निसंदेह उन्हें इसकी चिंता पहले करनी चाहिए थी। जो कुछ विरासत में इस देश को कांग्रेस ने दिया है, उसको सुधारने के लिए ही इस फार्म बिल को लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इसीलिए इसकी कमियां ढूंढने के बजाय ये कानून किसानों की जिंदगी बदल सके, इसलिए उन्हें रूलिंग अलायंस के साथ खड़ा होना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का राजनीतिकरण न करें। यदि आप एक राजनीतिक लड़ाई चाहते हैं तो रिंग में आए और प्रतिस्पर्धा करें, डिस्कशन करें। कोई भी डरा हुआ नहीं है। यह हमारे देश का एक संवेदनशील हिस्सा है। उन्हें चोट लगी है और संदेह है। इस सदन की जिम्मेदारी है कि उन्हें आराम दिया जाए, उनके जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए। देखिए, इस बार के चुनाव में अविभाजित जो जम्मू और कश्मीर राज्य है, जिसके आज 3 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तीनों जगह जिस तरीके का टर्नआउट है पोलिंग स्टेशंस पर, वो राहुल गांधी के आरोपों का सीधा जवाब है। और उन मतदाताओं के प्रति अगर जरा भी उनके मन में सम्मान है, तो लोकतंत्र वहाँ पुनर्जीवित हो रहा है। इसके लिए उन्हें मतदाताओं का आभार प्रकट करना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर काउंटर्स करते हुए कहा कि डूम्सडे ऑफ इंडिया उनको कहा। इसको लेकर के अधीर रंजन चौधरी ने आपत्ति जताई है और कहा है कि इस टिप्पणी को गंभीरता से लिया जाए और कार्रवाई की जाए। देखिए, डूम्सडे वगैरह के जरिए एक पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर की चर्चा की है केंद्रीय वित्त मंत्री ने, और इसमें असंसदीय या गरिमा के नहीं निर्वहन किए जाने के आरोप कहाँ से ठहरेंगे। इसलिए कि कहीं ना कहीं ये संवाद की शालीन शैली है, जहां हम ऐसे प्रतीकों के जरिए अपनी बात भी कहते हैं और हास्य परिहास का वातावरण भी वहां बनता है। इसलिए इसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। तेज प्रताप यादव, लालू यादव की रिहाई को लेकर के स्वतंत्र पत्र राष्ट्रपति को भेजने के लिए, आज़ादी पत्र राष्ट्रपति को भेजने के लिए अभियान चला रखा है। इस दौरान वो आरजेडी कार्यालय में पहुंचे। उस समय बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी कक्ष में बैठे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने आज़ादी पत्र नहीं लिखा है, और कहा कि मेरे पिता के खराब स्वास्थ्य के पीछे उनके जैसे ही लोग हैं। यह बात तेज प्रताप ने कही है। तेज प्रताप के आचरण को लेकर के बहुत अचंभे में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। वो ऐसे ही अजीबोगरीब हरकतों के कारण जाने ही जाते, उनकी पहचान दरअसल यही है। ये
अग्नि परीक्षा जगदानंद सिंह जैसे वरिष्ठ राजनेताओं के लिए है, जो कुछ हासिल करने के लिए अधोपतन की किस गति तक जाएंगे। राजद में बने रहने के लिए बार बार इस तरह के समझौते कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।